जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, आज गणतंत्र दिवस है, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जो भी सहयोग है वो देते होंगे। ठीक दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं। जो हमारा शेषफल प्रमेय पढ़ रहे थे, हमने क्या देख रखा था कि फॉर्मेट का नियम क्या होता है, उस नियम को हमने देख रखा था। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके पिछली कक्षा में आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको ये कक्षा मिल जाएगी। आइए आज हम देखेंगे क्या, विल्सन का नियम। देखिए विल्सन ने क्या कहा था उसको हम देख लेते हैं, है ना। विल्सन ने ये कहा था कि यदि कोई संख्या है, क्या है भाई मेरे, यदि कोई संख्या है और क्या हो, वो अभाज्य संख्या हो। जैसे मान लीजिए आप कोई अभाज्य संख्या p है और इससे हम एक कम, क्या करें, इससे हम एक कम की कोई संख्या है और वो किसमें दे रखी हो, फैक्टोरियल में। उसमें अगर हम भाग करें तो जो शेष होगा ना, जो शेष होगा वो क्या होगा, सदैव वही संख्या प्राप्त होगी जिसमें भाग दिया जा रहा है। ठीक मेरे भाई, क्या होगा कि जिसमें भाग दे रहे हैं ना वही नंबर क्या होगा आपका प्राप्त हो जाएगा शेष के रूप में। ठीक मेरे भाई, जहां क्या हो जाएगा आपका p बराबर अभाज्य संख्या। वापस सुने, विल्सन ने क्या कहा था, विल्सन ने यह कहा था कि अगर हम किसी अभाज्य संख्या से उससे एक कम वाली फैक्टोरियल संख्या में भाग करें तो शेष हमेशा वही संख्या बचेगी जिसमें भाग किया जा रहा है। आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम बात करें कि कोई नंबर है आपका, है ना। अब जैसे मान लीजिएगा अगर बात कर ले हम 4, चाहे 4 ही ले लेते हैं, ये फैक्टोरियल 4 है और इसमें अगर हम 3 से भाग करें तो पूछ ले शेष क्या होगा, तो भाई मेरे क्या होगा, देखो आप ये 4 है और फैक्टोरियल 3 से नहीं होगा, क्या बोला है, एक कम होना चाहिए, इसको क्या लेंगे, फैक्टोरियल 5 लेंगे, है ना भाई। ये फैक्टोरियल 4 में किससे भाग करना है, तो 5 से, यानी कोई अभाज्य नंबर ले ले और क्या करना है, उससे एक कम वाली फैक्टोरियल वाली संख्या में अगर भाग करेंगे तो जो शेष होगा ना वो शेष क्या होगा आपका, वो शेष हो जाएगा वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। वापस देखें आप, अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए हम क्या ले लें, 7 ले लें और इससे भाग करना है फैक्टोरियल 6 में, तो अगर पूछेगा शेष क्या होगा तो भाई मेरे 6 ही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कोई अभाज्य संख्या हो उससे एक कम वाली फैक्टोरियल संख्या में यदि भाग करें तो शेष के रूप में वही संख्या प्राप्त होगी। इसको ध्यान रखिएगा, ये किसका नियम है, तो विल्सन महाराज का नियम है, इनको ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, आप कुछ भी ले लें, है ना, हम कुछ भी ले लें। मान लीजिए अगर फैक्टोरियल 10 की बात करें, फैक्टोरियल 10 की बात करें और हम 11 से भाग करें तो पूछ लेगा शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा आपका 10 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम कोई और नंबर ले लें, सुन रहे ना आप, कोई और नंबर ले लें, 28 ले लें और अगर हम 29 से भाग कर दें, फैक्टोरियल 28 है, 29 से भाग करें, 29 से भाग करें और पूछे भाई मेरे शेष क्या होगा, तो शेष के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो 28 लिखा है ना यही शेष हो जाएगा। किसने कहा था, विल्सन साहब का नियम है, इनको ध्यान रखेंगे। 1 2 और देख लीजिए आप और ये विल्सन का नियम भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, है ना भाई। देखिए अगला अगर हम बात करें कि कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं 42, है ना। अब ये फैक्टोरियल क्या है, 42 है और इसमें भाग कर रहे हैं किससे, हम 43 से। 42 है, भाग किससे कर रहे हैं, तो 43 से, और पूछ रखा हो भाई मेरे शेष क्या होगा, तो शेष के लिए क्या करेंगे हम, जो दे रखा है ना ये जो है आपका 42, यही क्या हो जाएगा आपका शेष हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। और मान लीजिए यदि आपका कोई नंबर ऐसे दे रखा है, देखिएगा ध्यान से, है ना भाई, अगर कोई नंबर ऐसे है 5 गुणे फैक्टोरियल, 5 गुणे फैक्टोरियल, यहाँ पे दे रखा हो 22 और ये आपका दे रखा हो 23 से भाग करना हो और पूछे कि भाई मेरे शेष अब क्या होगा, अब शेष पूछे तो क्या होगा, तो आप देखिए क्या होगा, 5 में तो 5 ही रहेगा, 5 में 23 से भाग करेंगे तो शेष 5 रहेगा, गुणे है तो गुणे का साइन लगाइएगा
और अगर इस पोर्शन में भाग करेंगे इस वाले में तो शेष क्या आएगा आपका 22 ही आएगा। समझ रहे हैं भैया? तो देखो कितना हो जाएगा भाई, गुणा करो 22 25 कितना हो गया, तो आपका 110 हो गया। कितना हो गया भाई मेरे 110 ना। अच्छा अब आप देखिएगा 22 हो गया। एक बात और है कि ये विल्सन साहब ने ये कहा था कि या तो वही संख्या आएगी या फिर क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा भाई? या तो वही संख्या आएगी या फिर क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। तो हम क्या कर ले, या तो हम 22 ले ले या फिर माइनस का 1 ले ले, दोनों चारे हैं, नजदीक जाना होगा। तो हम इस चीज को 22 भी लेंगे तब भी वही आंसर आएगा और -1 लेंगे तब भी आएगा। ये हमें डिसाइड करना है। सवाल लगाने वाले को सोचना होगा कि भाई हम क्या ले लें कि जल्दी से आ जाए। तो आप देखो अगर हम इसको 22 लेंगे तो कितना होगा आपका, गुणा कर लीजिएगा तो 110 हो जाएगा। 110 में 23 से भाग करेंगे तो आप देखो शेष क्या होगा, है ना। तो पढ़ लीजिए पहाड़ा, 23 25 कितना हो गया 115 हो गया। तो 4 ही बार पढ़ लेंगे भाई, 4 बार पढ़ लो आप और देख लो कितना शेष हो रहा है। तो ये 23 हो गया, ये 110 हो गया, 23 चौका 92 होता है। तो आप घटाइए तो कितना बचा 18। शेष कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 18 हो जाएगा शेष के रूप में। सुन रहे ना, इसमें भाग करेंगे तो शेष कितना होगा 18 हो जाएगा। वापस सुने, ये 5 गुणे फैक्टोरियल 22 था, 23 से भाग करना है तो 5 का तो 5 ही रहेगा, लेकिन फैक्टोरियल 22 में 23 से करेंगे तो 22 ही प्राप्त होगा। किसके नियम से? विल्सन के नियम से। या तो 22 होगा या फिर माइनस का 1 होगा। तो हमने अभी क्या लिया है 22 लिया है, दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। 110 23 से भाग करेंगे तो 18 आएगा। और यदि हम चाहते तो क्या कर सकते थे, इसी चीज को ना भाई माइनस का 1 ले लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस का 1 ले लेते हैं। यानी इस सवाल को हम ऐसे भी तो देख सकते थे, ये आपका 5 था इंटू क्या था फैक्टोरियल 22 था और भाग किससे करना है 23 से। तो आप देखो 5 में तो 5 ही रहेगा, 5 में 5 ही रहेगा भाई। यहाँ पे अगर हम भाग करते तो माइनस का कितना आता 1, है ना। किसके नियम से? विल्सन के नियम से। तो माइनस का 1 ले लेते हैं। अब हमें चूज करना है कि माइनस का लेना है या फिर प्लस का लेना है। जो चीजें नजदीक होती है ना उनको ही लिया जाता है। तो आप देखिए क्या होगा, माइनस का 5/23 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि शेष कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे, इनको घटा लेंगे तो शेष हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। ये रहा आपका विल्सन का नियम। 2-4 सवाल और देख लेते हैं, फिर अगला जो नियम होगा उनको देख लेते हैं और धीरे धीरे ये शेषफल में आज खत्म कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं भाई। आइए दोस्तों देखते हैं भाई अगला सवाल क्या है आपका। अगला दे रखा है 55 गुणे फैक्टोरियल 60 और भाग करना है किससे 61 से। पूछ रखा भाई मेरे शेष क्या होगा। वापस देखें 55 गुणे फैक्टोरियल 60 पूछा है कि इसमें भाग करें अगर 61 से तो शेष क्या होगा। तो आप देखो अगर हम इसमें भाग कर दें, किसमें कर दे भाई मेरे, ये 55 में 61 से करें तो आप देखिए माइनस का कितना आएगा 6, है ना भाई, माइनस का 6 आएगा। और आप यहाँ देखिए इस वाले चीज में, इसमें देखिए केवल इस वाले पोर्शन में, तो देखो आप विल्सन के नियम से क्या कहता है, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 6, तो माइनस का 6 गुणे माइनस का 1 कितना होगा मेरे भाई, माइनस का 6 गुणे माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, प्लस का 6 होगा। तो अगर शेष की बात करेगा तो क्या होगा मेरे भैया 6 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। वापस देखें 55 गुणे क्या था फैक्टोरियल 60 और उसमें भाग करना था 61 से, पूछ रखा था शेष क्या होगा। तो इस पोर्शन में हम 61 से भाग करेंगे तो कितना होगा माइनस का 6, है ना। और इसमें भाग करेंगे तो आप देखो विल्सन के नियम से क्या होगा माइनस का 1 या फिर क्या होगा 60 होगा। दोनों में से जो छोटा उसको लेते हैं, तो माइनस का 1 ही छोटा है ले लिया, तो -6 -1 दोनों का गुणा होगा तो प्लस का क्या होगा 6 हो जाएगा। और जब प्लस का 6 होगा तो मेरे भाई शेष क्या होगा 6 हो जाएगा। अगला देखिए तो आप क्या है, अगला दिया है फैक्टोरियल 25
गुणे फैक्टोरियल 5 और भाग करना है 31 से, पूछा है शेष क्या होगा, क्या दिया है फैक्टोरियल 25 गुणे फैक्टोरियल 5। आप देखो अब इसको चेंज करना है, क्या करना है इस नियम में लाना पड़ेगा। तो आप देखिए क्या करेंगे, इस 25 को क्या लिखेंगे हम, देखिए तो जरा 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे करके लिखेंगे और कहां तक होगा ये पूरा का पूरा आपका, कहां तक होगा 25 तक होगा भाई, कितने तक होगा 24 गुणे 25 तक, ये तो हो गया। अब आप इनको देखें जरा, इनको किसको देखें, इसको देखेंगे तो ये कितना होगा, ध्यान से देखिएगा क्या होगा मेरे भाई, ये इसको देखें तो 5 4 3 2 1 यही ना होगा, क्या होगा 5 4 3 2 1, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। आप देखिए जरा अगर इसको हम भाग करें किससे 31 से, तो इस वाले पोर्शन को आप कुछ मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा। क्या करना है, ये 25 वाले को कोई टच नहीं करना है ना। हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, हम इसमें भाग करेंगे, हम इसमें करेंगे, इसमें करेंगे और इसमें करेंगे। तो आप देखो अगर यहां देखें तो 5 में भाग करेंगे किससे, क्या होगा 5 ही होगा ना, लेकिन हमें विल्सन का नियम बनाना है तो हम उल्टा देखेंगे, उल्टा देखेंगे तो क्या होगा माइनस का 26 हो जाएगा। कितना होगा भाई मेरे, माइनस का 26 शेष बचेगा। वापस देखें आप, जैसे ये 5 था ना, तो हम क्या करेंगे 31 से भाग करेंगे, तो हम एक बार पूरा पहाड़ा पढ़ दे, घटाएंगे तो कितना होगा माइनस का 26 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे। आइए तो अब यहाँ माइनस का 26 हो गया, तो यहाँ देखिए आप माइनस का 27 होगा, इस वाले में माइनस का 28 हो जाएगा और इस वाले में माइनस का 29 हो जाएगा और एक में करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। ये सब आपस में गुणा है, समझ रहे हैं आप। 5 में अगर 31 से भाग करेंगे तो या तो 5 शेष ले ले या फिर माइनस का 26 ले ले, 4 में करें या तो 4 ले ले या फिर माइनस का 27 ले ले, 3 में 31 से भाग करें या तो 3 ले या फिर माइनस का 28 ले ले। वैसे ही आपका 2 में करे तो या तो 2 ले या फिर माइनस का 29 ले ले और 1 में करे तो या तो 1 ले या फिर माइनस का 30 ले ले, कुछ भी ले ले, है ना। तो अब आप देखो ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको करेगा, ये माइनस बच जाएगा। तो ये कुछ इस रूप का हो जाएगा। देखिएगा आप थोड़ा ध्यान से, अगर ये माइनस को हम बाहर निकाल लें, सुन रहे ना, ये जो माइनस इसको बाहर निकाल लें तो माइनस आप बाहर लिख दीजिएगा और क्या लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट डॉट। आप देखिए क्या है ये 24 25 26 27 28 29 30 तक गया है। कहां तक गया मेरे भाई, तो ये कहां तक गया है 25 गुणे 26 गुणे 27 गुणे 28 गुणे 29 गुणे 30 तक गया है। और भाग किससे करना है, 31 से करना है। तो भैया मेरे देखो जरा ध्यान से, क्या करना है देखिए, तो आप क्या करें, ये 1 से 30 तक है ना, तो इसी को क्या लिख सकते हैं माइनस का फैक्टोरियल 30 लिख सकते हैं भाई मेरे। क्या लिखेंगे, माइनस का फैक्टोरियल 30। और फॉर्मेट का नियम, ये विल्सन का नियम क्या कहता है कि अगर किसी अभाज्य संख्या से भाग करें, अगर किसी अभाज्य संख्या से भाग करें उसमें एक कम वाली से, है ना, तो क्या होगा शेष आपका या तो वही संख्या आएगी या फिर क्या होगा माइनस का 1। तो यहाँ पे हम क्या ले लें, ये ऑलरेडी माइनस था और यहाँ पे इस पूरे पोर्शन में शेष क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो आप देखिए लास्ट में क्या आएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, यानी शेष कितना हो जाएगा मेरे भैया, तो पूरा 1 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। वापस सुने, ये फैक्टोरियल 25 गुणे फैक्टोरियल 5 था, 31 से भाग करना है, पूछ रखा है शेष क्या होगा। तो भाई मेरे कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे हम कि 25 को 25 ही रहने दें या 25 तक लिख दें और इस 5 का विस्तार कर दे, तो 5 4 3 2 1 सब गुणे में रहेगा। 31 से भाग करें 5 में, तो आप देखिए या तो 5 ले या फिर क्या ले माइनस का 26। तो हमको सेटिंग करना है ना विल्सन के नियम से, तो हम क्या करेंगे 5 नहीं लेंगे, क्या लेंगे माइनस का 26। तो यहाँ माइनस का 26 होगा, 4 में माइनस का 27 होगा, 3 में माइनस का 28 शेष होगा, 2 में माइनस का 29 होगा और 30 में माइनस का ये 1 में माइनस का 30 हो जाएगा। आप देखेंगे माइनस प्लस जब आपस में गुणा करेंगे तो ये इसको प्लस कर देगा, ये इसको करेगा, ये माइनस रह जाएगा, इसको उठा के हम बाहर फेंक दिए। तो आप देखो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 5 6 करके आपका 24 गुणे 25
गुणे 26 गुणे 27 गुणे 28 गुणे 29 गुणे 30 तक जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल 30 बोलते हैं। ये माइनस बाहर है, इस पूरे पोर्शन में आपका क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा, और माइनस ये था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1 शेष आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेम सवाल देखिए तो यहाँ भी है। अब इसको क्या करेंगे? फिर वही बात करना है, इसको हम तोड़ देना मेरे भाई। क्या कर दे? इसको लिख दे हम क्या? 8 गुणे 7 गुणे 6 है ना, ऐसे लिख दो आप, चाहे 1 से ही लिख दो, आपको जो बनाए ना वहां से लिख दीजिएगा। तो हमें लगता है 1 से ही लिखना उचित होगा। चलिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 लिख दें, और इसको क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल 32 ही रहने दीजिएगा, ये 32 रहने दें। अब आप देखें 41 से भाग करेंगे, किससे करेंगे? 41 से, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? माइनस का 40 आएगा, है ना भाई। 1 में भाग करेंगे तो माइनस का 40 हो गया। 2 में करेंगे, 2 में देखिए तो कितना होगा? माइनस का 39 हो जाएगा। 3 में करेंगे तो माइनस का 38 हो जाएगा। 4 में करेंगे तो माइनस का 37 हो जाएगा। 5 में करेंगे तो माइनस का 36, फिर माइनस का 35, फिर माइनस का 34, और फिर माइनस का कितना होगा? 33 हो गया। और यहाँ पे क्या है आपका? 32। देखिए तो 40 गुणे 39 गुणे 38 गुणे 37 गुणे 36 गुणे 35 गुणे 34 गुणे 33 गुणे 32, यानी कुल क्या बन रहा है? ये फैक्टोरियल 40 बन रहा है। आप देखें जरा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 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 यानी सारे डेटा क्या हो जाएंगे? आपस में प्लस हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? जरा देखिए तो आप 40 गुणे 39 गुणे 38 गुणे डाट डाट डाट, इसको भी खोल देंगे ना, ये आपका 32 है, तो ये भी क्या होगा आपका? 32 गुणे 31 गुणे, है ना। और ये कहां तक जाएगा? तो आपका 3 गुणे 2 गुणे 1 तक जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे भाई? तो ये आपका बन जाएगा, इसको देखिए ध्यान से, फैक्टोरियल 40 बनेगा। क्या बनेगा? फैक्टोरियल 40। और 41 से भाग करेंगे तो विल्सन के नियम से क्या होगा? शेष आपका वही संख्या बचेगा जिस पर क्या लगा हुआ है? फैक्टोरियल लगा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? शेष के रूप में 40 होगा। ठीक मेरे भाई, समझ में आया नहीं आया? वापस देखें, फैक्टोरियल 8 गुणे फैक्टोरियल 32 था। 41 से भाग करना है तो आपके मन में आना चाहिए ना विल्सन का नियम, ये 41 है, अभाज्य नंबर है। तो क्या करना है कि भाई मेरे इसको 40 बनाना है किसी हिसाब से। अब 40 के लिए क्या होगा? किसको हम विस्तार कर दें 1 से 8 तक। 1 में अगर 41 से भाग करें, या तो 1 शेष ले ले या फिर माइनस का 40 ले ले। वैसे 2 में अगर 41 से भाग करें, या तो 2 ले ले या फिर माइनस का 39 ले ले। दोनों को जोड़ेंगे ना तो यही होगा, इनको जोड़ेंगे तो यही होगा, इनको जोड़ेंगे तो यही होगा। तो 4 है तो 37, 5 है तो 36, और 6 है तो 35 हो जाएगा, 7 है तो कितना होगा? 34 हो जाएगा, और 8 है तो 33 हो जाएगा। उसके बाद आपका 32 गुणे 31 गुणे 30 गुणे 1 तक तो ये है। तो ये क्या बन जाए आपका? देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये 40 से लगाकर 1 तक जाएगा, यानी फैक्टोरियल 40 की वैल्यू होगी। 41 से भाग करेंगे तो विल्सन के अनुसार क्या होगा? शेष आपका क्या आएगा? 40 ही आ जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आइए भाई देखते हैं अगला नियम कौन सा है। अगला है आपका यूलर का प्रमेय, यानी शेषफल निकालने के लिए यूलर का प्रमेय है। अब देखिए ये महोदय क्या कहते हैं, यूलर ने कहा था कि यदि कोई संख्या हो, क्या हो भाई? यदि कोई संख्या हो और उस पर किसी संख्या, यानी ऐसी संख्या हो कि किसी संख्या से अगर हम भाग कर रहे हैं, यानी किसी प्राकृतिक संख्या से भाग कर रहे हैं, और जिस संख्या में भाग कर रहे हैं उस पर इस प्राकृतिक संख्या के टोसेंट का घात लगा हो, तो शेष क्या होगा? 1 होगा। वापस सुने
किसी प्राकृतिक संख्या से अगर हम किसी ऐसी संख्या में भाग कर रहे हैं जिस पर इस प्राकृतिक संख्या के टोसेंट का घात लगा हो, तो आपका जो शेष होगा वो क्या होगा, हमेशा और हमेशा 1 होगा। आइए देखते हैं ये क्या है। a क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है। n क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन a और n क्या होंगे, सह अभाज्य होने चाहिए, उनमें कोई भी चीज कॉमन न हो। आइए देखें तो a n क्या होंगे, सह अभाज्य, कोई चीज कॉमन ना हो। ये फाई n क्या है ना भाई, अगर इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, टोसेंट फलन होगा। क्या होगा मेरे भाई, टोसेंट फलन होगा। n क्या होगा, कोई प्राकृतिक संख्या। अब हम देखेंगे ये टोसेंट फलन क्या होता है, इसको देख ले भाई कि टोसेंट फलन क्या होता है। अगर बात कर ले आपसे टोसेंट, है ना, टोसेंट फंक्शन या फिर फलन, ये क्या होता है, तो इनको देखें आप। टोसेंट फलन क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई नंबर ले लें, छोटा सा ही नंबर ले लेना, कितना ले लें हम, चलिए मान लेते हैं कि यही ले लेते हैं, कुछ 30 ले लेते हैं। भाई 30 है। अब इसका निकालना है क्या, टोसेंट फलन। तो क्या करते हैं, इसको तोड़ना है। क्या करना होगा, इसको तोड़ना होगा। किस रूप में तोड़ना होगा, तो आपको अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना होगा। इसको तोड़िए, क्या होगा, 2 तिया के 6 पचे के 30। क्या होगा भाई मेरे, 2 तिया के 6 पचे के 30 होगा। अब देखो इतना तो हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इसको तोड़ दिया ना घात के रूप में। अब कुछ करना नहीं है, आप क्या करेंगे, टोसेंट के लिए क्या करेंगे, फाई 30 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 30 तो लिखना है। क्या करना है, 30 लिख लेना है। इसके बाद गुणे का साइन लगाना है और 1 को घटाना है, यानी 1 माइनस 1/2 करके घटाना है। क्या करना है, 1 माइनस इसको लेंगे 1/2, ऐसे ही क्या लेंगे 1 माइनस 1/3, उसके बाद क्या लेंगे 1 माइनस 1/5 लेंगे। ठीक मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वापस सुने क्या करना है आपको। ये जो आपका दे रखा है इसको तोड़ देंगे अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में। घात बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको तोड़ना किसमें होगा, अभाज्य संख्याओं में। तोड़ने के बाद क्या करना है, इस 30 को यहाँ लिखेंगे, है ना, और गुणे के रूप में क्या करना है, 1 में से इस बेस को 1/2 करके घटाते चले जाना है। यानी 1 माइनस इसको लेंगे 1/2, फिर अगले कोष्टक में 1 माइनस इसको 1/3, है ना, फिर अगले कोष्टक में 1 माइनस 1/5। अगर ऐसे 7 भी होता तो आगे लिखते 1 माइनस 1/7। इसी को सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है मेरे भैया, सॉल्व कर लेंगे तो ये 30 गुणे क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे घटाएंगे तो आप देखो कितना हो गया, 2/3, है ना, 3 एकम 3, 1 गया तो 2/3 हो गया। और इसको घटाएंगे तो कितना होगा आपका, 4/5 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, अब आप काट दीजिएगा इनको। क्या करेंगे, काट देंगे, तो काटिए तो, है ना। इसको देखें तो 2 तिया के 6 और 6 पचे के 30 हो गया, यानी ये सब कट जाएगा तो आपका टोसेंट क्या बचेगा, केवल 8 हो जाएगा। वापस सुने, टोसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है कि कोई भी नंबर ले लेंगे, जो भी नंबर वो दिया रहेगा, है ना, उस नंबर को क्या करेंगे, घातों के रूप में चेंज करना है। चेंज करने के बाद क्या करना है कि इनको घटाते हुए 1 के बटे करते हुए लिखते चले जाएंगे। तो टोसेंट निकालना है 30 का, तो क्या लिखेंगे, 30 गुणे, है ना, 1 माइनस 1/2, फिर इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, 2/3 और 4/5 हो गया। काट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये 8 हो गया ना, तो यही हो जाएगा 30 का टोसेंट फंक्शन। ऐसे ही अगर आपको 42 का बोला जाए कि 42 का क्या होगा, तो आप इसको तोड़ दीजिए, है ना, 2 तिया के 6 सते के 42, क्या हो गया, 2 तिया के 6 सते के 42। ये तोड़ना पड़ेगा आपको। अब आप देखो जरा, अगर 42 का हम टोसेंट फंक्शन निकालें, 42 का क्या निकालें, टोसेंट फंक्शन निकालें, तो आप देखो क्या हो जाएगा, है ना भाई,
इसको लिखेंगे 42 लिख दिया गुणे, अब इसको क्या करना है, घटाना है, 1 माइनस 1 बट्टा 2 कर लो भाई। उसके बाद क्या होगा, 1 माइनस 1 बट्टा 3 कर लो। उसके बाद क्या होगा, 1 माइनस 1 बट्टा 7 कर लो। करने के बाद क्या करना है, गुणा करते जाइएगा और जो आएगा ना वही क्या होगा, आपका कोसेंट फलन हो जाएगा। तो आप देखो घटेगा तो कितना होगा, 1 बट्टा 2 हो गया। यहाँ करेंगे 3 एकम 3 तो 2 बट्टा 3 हो गया। यहाँ करेंगे तो 6 बट्टा 7 हो जाएगा। अब भैया काट दो, है ना, काटेंगे तो कितना होगा, आप देखो 3 सत्ते 21 दूना के 42, यानी ये सब आपस में इसको काट देंगे तो कितना बनेगा आपका 12, यानी 42 का टोसेंट फंक्शन कितना होगा, तो 12 होगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। आइए अगला हम देखते हैं, 2-4 टोसेंट फलन निकालना सीख जाते हैं, उसके बाद देख लेंगे यूलर का प्रमेय क्या था, कैसे लगेगा, इनको देख लेंगे। तो आइए इसको देखते हैं भाई। आइए देखते हैं भाई अगला क्या है। अगला टोसेंट अगर हम निकालें 50 का, है ना, तो आप देखिए 50 का टोसेंट कैसे निकलेगा, तो 50 को तोड़ दीजिएगा। तोड़ना किसमें है, अभाज्य संख्याओं में। तो आप देखो 25 दूना के 50 कर देना, यानी 2 गुणे 5 गुणे 5 कर दे, क्या कर दे, 2 गुणे 5 गुणे 5। इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 के पावर 2 लिखेंगे। अब देखिए इसका टोसेंट क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 50 को 50 लिख दो गुणे, है ना। अब ये 2 है ना, तो 1 माइनस 1 बट्टा 2 कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, गुणे, ये 5 है तो 1 माइनस 1 बट्टा 5। ये घात चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आधार लेना है, बेस लेना है, ठीक भैया। आ जाओ जरा देखो तो क्या होगा, ये 50 गुणे, इसको करेंगे तो 2 एकम 2, 1 घटके क्या होगा, 1 बट्टा 2 गुणे, इधर देखिए आप 5 एकम 5, 1 घटके कितना हो गया आपका 4 बट्टा 5। तो आप इसको कर लो, 5 दूना के 10 हो जाएगा और ये कटेगा तो कितना हो गया, 5 चौका 20। आपका अगर बात कर ले 50 का टोसेंट फंक्शन कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक भाई। आइए तो अगर बात कर ले हम 72 का, है ना भाई, क्या कर ले, 72 की बात कर ले, तो देखिए क्या होगा। अगर हम बात करें भाई 72 का, तो आप देखना क्या करना है, इसको तोड़ दीजिए, 8 9 के 72, क्या लिखेंगे, 8 9 के 72, है ना। अब 8 का मतलब क्या होगा, 2 के पावर 3 गुणे 9 का मतलब 3 के पावर 2 हो गया। अब करना क्या है आपको, जब फंक्शन निकालना होगा टोसेंट फलन, तो क्या करेंगे, इसको 72 लिखेंगे, लिख दिया। उसके बाद लिखना है 1 माइनस आधार कितना है, 2 ना, तो क्या करना है 1 बट्टा 2 कर दीजिएगा, इंटू फिर लिखेंगे 1 माइनस आधार कितना है 3 ना, तो 1 बट्टा 3 कर दीजिएगा। घात से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 3 हो जाए, 5 हो जाए, 13 हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं है। आइए देखिए तो ये 72 गुणे भैया कितना हो जाएगा, तो 1 बट्टा 2 हो गया। इसको करेंगे तो कितना होगा, 2 बट्टा 3 हो जाएगा। आप देखो इनका गुणा कर ले 6 हो गया और 12 छक्का 72, तो ये क्या होगा आपका 12 गुणे 2 बराबर 24 हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, यानी अगर आपसे पूछेगा कि 72 का टोसेंट फलन क्या होगा, तो 24 हो जाएगा। आप अगर 100 का देखना चाहे तो आप देखिए 25 चौका 100, है ना, यानी 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, यही बनेगा। तो क्या लिखेंगे टोसेंट फलन के लिए भाई, टोसेंट फलन के लिए क्या लिखेंगे, 100 का क्या होगा, तो आप देखो 100 को 100 लिखो और इसको घटाएंगे 1 में से, क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 बट्टा 2, और इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 बट्टा 5। देखिए क्या होगा आप, है ना, ये 100 को 100 ही लिखेंगे, ये 1 बट्टा 2 हो गया। और अगर बात कर ले तो आप देखो 5 को घटाएंगे 1 में से, है ना, 5 एकम 5, 1 घटाएंगे तो कितना हो गया, 4 बट्टा 5 हो गया। तो आप देखें इन दोनों का गुणा होगा तो 10 होगा ना, 10 होगा तो 1 0 कटेगा तो कितना होगा, 40 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं ना, 100 का टोसेंट फलन कितना होगा, तो 40 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए इसका निकालना है
120 का, तो क्या करेंगे आप तोड़ दीजिएगा, है ना। 120 को तोड़ना है तो 2 बच्चे, यानी कि आप ऐसे कर दो 15 अट्ठे 120 कर दो, है ना। तो 3 बच्चे 15 अट्ठे 120, तो 8 को क्या करेंगे आप 2 के पावर 3 कर सकते हैं। तो अब इसका देखें आप टोसेंट फलन चाहिए तो हम क्या लिखेंगे 120 तो लिखबे करेंगे, उसके बाद क्या लिखना है गुणे, घटा के लिखना 1/3 और 1/5 और फिर हो जाएगा 1/2, ये बनेगा। आइए गुणा कर लेते हैं भाई, 120 हो गया ना। देखिए कुछ करना नहीं है, जो आपका बेस आएगा उसी बेस को ना 1 - 1 के बट्टे करके लिखना है, 1 - 1 के बट्टे करके लिखना, और कुछ नहीं करना है। ये 3 था तो 1 अपनी ओर से -1/3, 4 होगा तो 1/4, 5 होगा तो 1/5, 7 होगा तो 1/7, तो यहाँ 5 है तो 1/5 यानी 1 - 1/5 कर देंगे, वहां 2 है तो 1 - 1/2 कर देंगे। अब आप देखेंगे 2/3 हो जाएगा, और वो कितना होगा 4/5 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा आपका तो 1/2 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, देखिए तो 2 बचे के 10, ये दोनों काट देंगे, ये 0 है ना, इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट गया, कर लो भैया 4 × 2 × 4 हो गया, तो 4 गुना के 8 चौक 32 हो जाएगा। यानी अगर बात कर ले 120 का टोसेंट फलन कितना होगा तो 32 होगा। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का निकाल लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब सुनो भैया, ये तो हो गया आपका टोसेंट फलन, है ना। अब अगर बात कर ले, अगर अभाज्य संख्या कोई है तो उसका टोसेंट फलन क्या होगा, तो सीधी सी बात आप देख लीजिएगा। मान लीजिए 11 ही ले लें, तो आप देखो 11 को क्या लिखेंगे, 11 ही तो लिखेंगे, 1 × 11 लिखे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, यानी 11 का क्या होगा 11 ही होगा, है ना। तो 11 का 11 ही होगा। तो आप देखें अगर टोसेंट फलन निकालेंगे 11 का, तो क्या करना है 11 × 1 - 1/11, यही ना करेंगे। 11 गुणे क्या हो जाएगा 10/11, ये कटेगा तो क्या आएगा 10। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्याओं का टोसेंट फलन 1 कम हो जाएगा, यानी क्या होगा कि अभाज्य संख्याओं का टोसेंट संख्या से 1 कम होता है। क्या होगा मेरे भाई, संख्या से 1 कम होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपका पूछ ले कि भैया 43 का कितना होगा, 43 का टोसेंट कितना होगा, तो आप सीधे क्या बोलेंगे 42, है ना। अगर बात कर ले आपका कुछ भी, है ना, ये 59 का कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे भाई 58 बोल देंगे, ठीक। ऐसे आपका कुछ भी पूछ ले, अगर मान लीजिए 23 का पूछ रहा है तो आप क्या बोलेंगे 22 बोल देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अभाज्य संख्याओं का जो टोसेंट होगा ना, वो क्या होगा आपका संख्या से 1 कम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो देखिए यूलर साहब ने क्या कहा था, कोई संख्या है उसमें किसी सह अभाज्य संख्या से, यानी ये दोनों आपस में क्या हो सह अभाज्य संख्या से भाग करें, और यदि आपका जो घातांक है वो इस जिससे भाग करे ना उसका क्या दिया है कि टोसेंट दिया है, तो इस केस में क्या होगा शेषफल 1 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। टोसेंट निकालते कैसे हैं, उस नंबर को तोड़ देंगे गुणनखंडों में अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में, उसके बाद उसका गुणा करेंगे और जो आधार होंगे ना उनको 1 में से 1 बट्टा करके घटाते हुए लिखते हुए चले जाएंगे। जैसे 2 था तो 1 - 1/2 गुणे 5 था तो 1 - 1/5 लिख देंगे। ऐसे करके हम चले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वही क्या होगा टोसेंट फलन। चलिए अब देखते हैं इन पे सवाल क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, हम उनको देख लेते हैं भाई। तो देखिए जरा, आइए दोस्तों देखते हैं हम इस पे सवाल, है ना। यूलर का प्रमेय कैसे चलेगा इनको हम देख लेते हैं, इनके यूज क्या है। आइए देखिए क्या दे रखा है कि 63 के पावर कितना है भाई मेरे 40 है, और पूछ रखा है कि अगर हम 100 से भाग करें तो शेष क्या आएगा।
अब आप देखो यहाँ पे क्या है 100 है ना, ये क्या है 63 है, इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, यानी ये दोनों क्या है सह अभाज्य है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 100 का देखिए तो 100 का टोसेंट निकालेंगे, तो 100 का टोसेंट क्या होगा, तो आप देखो 25 चौका 100 ना, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 है ना भाई। तो अगर टोसेंट निकालेंगे तो क्या होगा 100 गुणे 1 माइनस 1 बट्टा 2 और 1 माइनस 1 बट्टा 5, ये कर लीजिएगा, ये 100 हो गया। और यहां करेंगे तो 1 बट्टा 2 और यहां करेंगे तो 4 बट्टा 5, इसको काट देंगे तो कितना हो गया 40 ना। आप देखो 100 का टोसेंट कितना आया 40 और घात किसकी लगी है 40 की लगी है। तो यूलर का नियम कहता है कि अगर ये केस है कि जिससे हम भाग कर रहे हैं उसके टोसेंट का घात लगा है संख्या पर और ये जो संख्या है ये दोनों आपस में क्या है सह अभाज्य है, तो इस केस में क्या होगा शेष 1 होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे शेष सीधे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरे भाई। आइए यहाँ देखें क्या है 87 है ना, 87 के पावर कितना लगा है 32 लगा है, तो 87 के पावर 32 लगा है, भाग किससे करना है तो 120 से करना है। तो आप देखो अब 120 को तोड़ेंगे है ना, तो 15 8 120 करिएगा, यानी 8 गुणे 5 गुणे 3 चाहे 3 गुणे 5 जो भी करना है कर लीजिए, कोई फर्क नहीं करता है ना भाई। इसको क्या लिखेंगे 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5। आप देखो टोसेंट निकालेंगे 120 का तो क्या होगा 120 गुणे घटाइए क्या करेंगे भाई 1 माइनस 1 बट्टा 2, इधर करेंगे 1 माइनस 1 बट्टा 3 और इधर कर देंगे 1 माइनस 1 बट्टा 5 है ना। तो आप देखो क्या बनेगा ये 120 हो गया, यहां करेंगे तो 1 बट्टा 2 हो जाएगा और यहां देखें आप तो 3 एक कम 3 घट गया तो क्या होगा 2 बट्टा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 बट्टे 5 हो जाएगा। तो आप काट दीजिएगा 5 गुना के 10 10 तिया के 30 और काटेंगे तो कितनी बार में आप देखें 4 बार में कटेगा। ठीक मेरे भाई, अब 4 बार में कटेगा तो गुणा करिएगा 4 गुना के 8 चौक 32, कितना हो गया भाई मेरे 32, यानी क्या दिया है कि 120 का टोसेंट हो गया 32 और उसी का घात लगाया है। तो जब कभी किसी संख्या से किसी संख्या में भाग करें और उस संख्या जिससे भाग कर रहे हैं उसके टोसेंट का घात लगा हो तो इस केस में यूलर के हिसाब से क्या होगा शेष 1 हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई शेष 1 हो जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए तो क्या दिया है, अगला आपका 72 है, भाग करना है 67 की पावर कितना है तो आपका 97 है। अब देखिए क्या करना है, अब इस 72 का टोसेंट निकालना है। 72 का क्या निकालेंगे टोसेंट, तो आप देखो 8 9 के 72 होगा और 8 9 के 72 यानी 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 हो जाएगा। टोसेंट के लिए क्या करेंगे मेरे भाई कि इस 72 का गुणा कर देंगे है ना, 72 गुणे वापस देखें क्या लिखना है 72 गुणे, अब इसको घटा के लिखिएगा ये जो नीचे है ना बेस 1 माइनस 1 बट्टा 2 गुणे क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 बट्टा 3 लिखेंगे। ठीक मेरे भैया, इसको ध्यान रखिएगा। अब आप देखो जरा क्या करना है, ये 72 ही रहेगा। अब आप देखें 1 बट्टा 2 हो गया है और इसको करेंगे तो 2 बट्टा 3 हो गया, काट दीजिए आप 3 गुना के 6 और 6 से काटेंगे तो 12 छक्का 72, यानी टोसेंट कितना होगा तो आपका 12 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, कितना हो गया टोसेंट 24 हो गया। यहाँ कितना है तो आपका 97 है ना। अब इसको चेंज करेंगे, क्या करना है चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आप देखिए तो इस चीज को अगर हम देख ले यहाँ तो आप देखो क्या होगा, इसे अगर हम चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा ये 97, ठीक, और गुणे लिख दें 97 के पावर 96। कोई दिक्कत है तो बताइए, इतना हो गया यानी 96 और 1 97, ये इस रूप में हमने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था 24 के जैसा चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये कितना हो गया आपका
क्या बोल रहे हैं हम यार, 67 हो गया। अब 67 गुणे, है ना भाई, इसको चेंज करेंगे, 24 से भाग करेंगे तो 24 चौका 96, यानी 67 के पावर 4 कर लो और उसके पावर क्या कर दें, 24 कर दें। इसको हमें 24 बाहर बचाना है, तो 24 बाहर बचाने के लिए 24 से भाग करेंगे तो जो आएगा उसको अंदर डाल देंगे, 24 चौका 96 और नीचे क्या हो गया, 72 हो गया। अब देखो भैया मेरे क्या होगा कि इस वाले पोर्शन में टोसेंट के हिसाब से यानी यूलर के हिसाब से शेष कितना होगा, 1 होगा और यहाँ पे कितना होगा, तो 67 होगा। यहाँ पे शेष क्या होगा, 67 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि अंदर में आपका कुछ भी लिखा हो, अंदर में क्या हो, कोई भी संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर टोसेंट का घात लगा है तो शेष कितना होगा, यूलर के हिसाब से 1। तो इस वाले पोर्शन का 1 और इसका 67 और भाग किससे कर रहे थे, 72 से ना, तो लास्ट में शेष क्या आ जाएगा आपका, 67 ही क्या हो जाएगा मेरे भाई, शेष बच जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भैया। चलिए एक दो सवाल और देखते हैं, फिर ये आज शेषफल प्रमेय खत्म कर देते हैं। चलिए आइए देखिए, तो चलिए आइए देखते हैं भाई अगला सवाल क्या है आपका। अगला दे रखा है 163 के पावर 5001 और भाग करना किससे, 250 से। पूछ रखा है शेष क्या होगा, तो आप देखिएगा क्या करेंगे भाई, 250 का टोसेंट निकालेंगे तो इसको चेंज करिए, आप क्या लिखेंगे, 125 गुणे 2, है ना, 2 गुणे 5 पर 3, यही ना होगा इसका। 125 गुणे 2 यानी 250 टोसेंट निकालेंगे तो 250 का देखिए क्या होगा, 250 गुणे क्या करेंगे मेरे भाई, 1 - 1 बटा 2 कर देंगे और क्या करेंगे भाई मेरे, 1 - 1 बटा 5 कर देंगे। तो आप देखिए क्या होगा, ये 250 हो गया, है ना। यहां करेंगे भैया 2 × 2, 1 घट गया, कितना बचेगा, 1 बटा 2 बचेगा। उसके बाद क्या करना है, यहां करेंगे कितना होगा भाई मेरे, 4 बटा 5 काट दीजिए, तो आप देखो कितना हो गया, ये 2 बचेंगे 10, 1 0 कट गया ना, तो 25 चौका कितना हो जाएगा भाई मेरे, 100 हो जाएगा। 25 चौका कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, यानी आपके 250 का टोसेंट क्या होगा, तो 100 हो गया। अब हमको क्या करना, इसको ना 100 के रूप में चेंज कर देना है, तो हम इसको क्या कर दे, 100 से भाग कर दीजिएगा। बाहर में 100 बचाना है, अंदर में जो है ना उसको डाल दो। तो इस चीज को हम अगर यहाँ लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जरा देखिए तो क्या लिखेंगे भाई मेरे, इसको यहाँ से मिटा ही देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, आप देखना जरा, ये है तो ये 163 है ना, हमने 100 से भाग किया है। तो अगर 100 से भाग करें 5000 में तो कितना बार जाएगा मेरे भाई, 50 बार जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, 50 का गुणा कर देंगे तो आप देखो कितना हो गया, है ना, ये 5000 हो जाएगा। देखिए क्या करना है, 100 से 5001 में भाग कर देंगे तो आप देखो 5 बार गया तो कितना हो गया, ये 500 हो गया। ठीक भाई, अब ये खत्म हो गया। अब ये 1 आएगा ना तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख दे और क्या लिख दे, 163 अलग कर दे, तो इसका गुणा होगा 5000 और यहाँ हो गया 1, यहाँ क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब आप देखिएगा ये टोसेंट के हिसाब से सेट हो गया, है ना। यूलर का जो प्रमेय है वो क्या कहता है, कोई संख्या है अगर इसके टोसेंट का घात लगा है तो क्या होगा, शेष 1 होगा। तो आप देखें इस पोर्शन में क्या होगा, अगर इस पोर्शन की बात करें केवल इतने की, तो इतने में शेष क्या होगा, 1 हो जाएगा और वहां 163 तो बचा ही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 गुणे 163 बटा 250, यानी शेष कितना हो जाएगा, तो 163 हो जाएगा मेरे भैया। इसको ध्यान रखिएगा। सेम सवाल यहाँ पे है, यहाँ देखिए आप क्या है, यहाँ पे 17 है ना, 17 क्या है, अभाज्य संख्या। थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था,
अभाज्य संख्याओं का टोसेंट क्या होगा, एक कम होगा। तो अगर आपका 17 है तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा, 17 का जो टोसेंट होगा ना मेरे भाई वो कितना होता है, तो 16 हो जाएगा। तो अब इसको करना है, अब इसको 16 में बदलना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 45 लिख दे। और इसको क्या लिखते हैं, आप देखो 80 को क्या लिखे, 5 गुणे 16 लिख दे, 16 पचे 80। अब 5 को डाल दे अंदर, क्या कर दे भाई, 5 को अंदर डाल दो और 16 को बाहर ही रहने दो। क्या करना है, 17 से भाग करना है। तो टोसेंट यूलर का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या है और जिससे हम भाग कर रहे हैं उसका टोसेंट का घात लगा है तो शेष क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। सीधे सीधे क्या हो जाएगा, एक। अंदर में कौन है क्यों है कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखिए तो ये क्या लिखा है, 68 के पावर कितना दिया है, 68 के पावर 421 है। हमें भाग करना है किससे, 43 से करना है। 43 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप देखो 43 का टोसेंट क्या होगा, 43 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो मात्र 42 होगा। यानी 42 के रूप में चेंज कर दें तो इसको क्या लिखेंगे हम, 68 लिख दें। लिख दिया, इसको लिख दे 42 गुणे 10 है तो 420 हो गया। एक 68 क्या कर ले हम, बाहर कर ले। ठीक मेरे भाई, 420 लिख दे और एक लिख दे, 21 हो गया। तो एक को अलग कर ले तो 68 अलग हो गया, यानी 68 के पावर एक है ना। और 420 को 42 गुणे 10 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 43 का टोसेंट क्या होता है, 42। अब 10 को डाल दो अंदर, 10 को क्या कर दो भैया, अंदर डाल दो। तो ये 68 के पावर 10 और टोटल पावर हो जाएगा होल टू दी पावर 42 गुणे क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। भाग किससे करना है, तो 43 से करना है। अब आप देखें इस वाले पोर्शन में, देखिएगा ध्यान से, केवल ये वाला जो पोर्शन है इसमें टोसेंट का नियम लगेगा, यूलर का प्रमेय लगेगा। तो क्या होगा, इस वाले में शेष एक बचेगा। तो एक गुणे कितना हो जाएगा आपका, 68 हो गया। और 43 से अब 68 में भाग करेंगे तो आप देखिए कितना हो जाएगा, तो सीधे भाग कर लीजिएगा। शेष कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा और मेरे भाई यहाँ पर 2 बच जाएगा। कितना होगा, शेष 25 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये यूलर का प्रमेय आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आप एक बार वीडियो को पीछे जाके वापस देख लेंगे तो पूरा आपको ये समझ में आ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब आइए भाई अगला सवाल देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि हमारा क्या दे रखा है, 4 के पावर अगर कोई भी घात होगा, 4 के पावर कोई भी घात हो, अगर हम 6 से भाग करेंगे तो शेष हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। 4 के पावर कोई भी घात हो, 4 से भाग करेंगे, शेष क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। 4 के पावर कोई घात, 6 से भाग, शेष क्या 4 होगा। आइए देखिए, 4 के पावर 36 के पावर 36 के पावर 36 कुछ भी रहे ना, तो 6 से भाग होगा तो आप ये नियम लगाइएगा और सीधे क्या लिखेंगे, शेष कितना हो जाएगा भाई मेरे, सीधे 4 हो जाएगा। आप देखो 4 के पावर कितना है, 7869 और उसके पावर कितना है, 325। तो ये नियम लगा देंगे, क्या होगा कि 4 की पावर कोई भी घात है तो 6 से भाग करेंगे तो शेष कितना होगा, सीधे सीधे 4 हो जाएगा। देखिए आप 4 के पावर 7 के पावर 8 के पावर 7 के पावर 8 के पावर 7 के पावर 8 क्या दिया है, 4 के पावर 7 है और 7 के पावर 8 है, फिर 8 के पावर 7, फिर 7 के पावर 8, फिर 7 के पावर 8, फिर 8, ऐसे करके वो चल रहा है, 7 8 8 7 यही चल रहा है। अरे कुछ भी चले, आपको ये पता होना चाहिए कि 4 की पावर कोई भी घात हो, 6 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, 4 आएगा, खत्म। ठीक मेरे भाई, इनको ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया भाई मेरे, क्या करना है कि 6 के पावर है ना 32 दिया है और उसके पावर क्या है 32 है और पूछ रखा है इसमें 4 से भाग करे तो शेष क्या होगा। क्या करे मेरे भाई, 4 से भाग करे तो शेष क्या होगा। सुन लो, आप देखो क्या करना है, इसको अगर हम भाग करेंगे इस 6 में तो आप देखो प्लस का 2 आएगा ना, तो अब ये चीज क्या बन जाएगी,
2 के पावर 32 के पावर 32 और क्या होगा 4 होगा। तो आप देखिए जरा, ये क्या है सम है ना, तो सम के पावर सम लगाएंगे तो सम होगा, सम के पावर सम लगाएंगे तो सम होगा, और सम होगा तो कहीं ना कहीं 2 होगा, और जब 2 होगा तो इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 लिख दें, इसको क्या लिख दें 2 गुणे 2। देखो आप इस 32 को हम अलग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जो 32 है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस 32 को हम क्या कर दें 2 गुणे 16 कर दें, और उसके पावर क्या है 32 है, तो ये इसके पावर भी जाएगा और इसके पावर भी जाएगा, यहां से 1 2 अंदर डाल दे तो आपका कुछ ऐसा बनेगा, यानी ये पूरी क्या है समघात है, समझ रहे ना, क्या है मेरे भाई समघात है, और 4 से भाग करेंगे, 2 पे अगर समघात लगा हो और 4 से भाग करेंगे तो शेष 0 आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, और शेष क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 0 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 6 के पावर समघात लगा है, क्या लगा है 6 के पावर समघात लगा है ना भाई मेरे, और 4 से भाग करें, क्या करें 4 से भाग करें तो शेष क्या होगा, इसको देख लेते हैं, ठीक मेरे भाई। आइए भाई देखते हैं क्या है आपका, कितना आया है 0। एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यदि आपका, सुनिए ध्यान से, यदि आपका 6 के पावर क्या हो भैया, 6 के पावर 1 से बड़ी घात लगी हो, क्या लगी हो 1 से बड़ी घात लगा हो, और 4 से भाग करें तो शेष क्या आएगा, हमेशा और हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। इस बात को याद रखिएगा कि अगर कभी 6 के पावर कोई भी घात है, कोई सम है विषम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से बड़ी है तो क्या होगा 4 से भाग देने पर शेष क्या आएगा 0 आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसको लगा दे तो भी क्या होगा, देखो आप बड़ी घात है ना, तो क्या हो जाएगा 0, निकालेंगे तो भी क्या होगा 0 होगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब आप देखिएगा एक सवाल और है, ये क्या दे रखा है 32 के पावर 32 और उसके पावर क्या दिया है आपका 32 दिया है, तो आप देखें अगर 9 से भाग करेंगे तो 9 चौक 36 माइनस का 4 आएगा, है ना। अब माइनस के 4 के पावर 32 होगा, यानी ये चीज क्या बनेगा माइनस के 4 उसके पावर क्या होगा 32 होगा, और उसके पावर क्या हो जाएगा 32, और भाग किससे हो रहा है 9 से, इसमें भाग किए हैं तो माइनस का 4 उसके पावर 32 है, तो ये 4 को माइनस को खत्म कर देगा, प्लस का क्या हो जाएगा भाई, तो 4 हो गया उसके पावर 32 हो गया, और सबके पावर कितना है 32। अब आप देखो इसको, है ना, इसको चेंज कर दे, हम क्या कर दे भाई 4 चौका 16 चौका 64 बना दे, 64 बना दे तो अपना काम बन जाएगा, और अपना काम बनेगा तो काम आसानी से हो जाएगा। तो इसको अगर हम 3 कर दे, यानी 4 गुणे, समझ रहे ना, इसको हम 3 से डिवाइड कर दें, हमें क्या चाहिए 4 पर 3 चाहिए, 4 पर 3 64, क्योंकि 7 9 के 63 होता है, तो 4 पर 3 चाहिए। तो आप देखो 3 से भाग करेंगे, 3 दहिया में 30, और इंटू क्या बचेगा 4 के पावर 2, और सबके पावर कितना होगा तो 32 हो गया, भाग किससे करना है 9 से। आप देखो ये कितना बनेगा भाई, तो ये बन जाएगा है ना 64, क्या बन गया 64 के पावर 10 गुणे, इसको कर लें 4 चौका 16 ही कर लेते हैं, लाओ इसको 16 कर लेते हैं, और सबके पावर कितना है 32 है, 9 से भाग करना है, थोड़ा दिक्कत है ना, करिए। तो 9 सत्ते 63, 1 बच गया, तो 1 के पावर कोई भी घात होगा तो क्या होगा 1 1 ही रहेगा। और आप देखिए यहाँ पे अगर हम कर दें तो ये 16 है ना भाई, 16 है तो 16 ही रहने दो, थोड़ा सा और चेंज कर लेंगे हम, इसको 8 बना देंगे, अपना काम बन जाएगा, ठीक। तो आइए यहाँ पे 1 हो गया, और गुणे क्या कर दे भाई, इसको अगर हम 8 में कन्वर्ट कर दें, क्या कर दें 8 में कन्वर्ट कर दें, 2 के पावर कितना कर दे 3 कर दे, इंटू 2 कर दे, है ना, और बाहर में क्या है आपका ये 32 का घात लगा है, इसको चेंज कर दिए, और आप देखिए 9 से, तो 9 से भाग करेंगे तो कितना होगा, देखिए जरा 9 से करेंगे तो यहाँ पे फिर वही होगा,
कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका 8 हो गया तो माइनस का 1 हो जाएगा। और आप जानते हैं माइनस का 1 का मतलब क्या होगा, अगर सम घात है तो प्लस का, यानी यहाँ माइनस होगा तो ये भी प्लस ये भी प्लस, ये सब क्या हो जाएंगे 1 गुणे 1 गुणे क्या बचेगा 2 और इनके पावर क्या होगा 32 हो गया। 9 से भाग करना है। अब आप देखो 2 के पावर 32 है, इसको 8 बना दे अपना काम बनेगा। तो 8 बनाने के लिए 3 से भाग करना पड़ेगा, है ना, यानी 2 के पावर 3 लिख दे और 32 को 10 का गुणा कर दे और कितना बचा आपका 2 के पावर 2 और भाग किससे करना है 9 से। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 है तो कोई मतलब है नहीं, 2 है ना तो 2 पे 32 आएगा तो इसको तोड़ दें, 10 यहाँ के 30 2 32। अब देखो आप 8 होगा, 8 में अगर 9 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 हो गया, सम का घात है तो यही रहेगा और 2 गुना के 4 यानी 1 गुणे 4 बट्टा 9 होगा और भैया मेरे कितना हो जाएगा शेष 4 हो जाएगा। ये थोड़े तकलीफ देने वाले होते हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस बात को याद रखेंगे, ये सवाल ऐसे लगेगा, कैसे लगेगा, देखो आपका सोचने का तरीका, हमने ऐसे सोचा तो इधर गया, आप कुछ और सोचेंगे ना तो वो कहीं और जाएगा, आंसर आएगा। क्या करना है 32 के पावर 32 था और सबके पावर कितना था 32 था, 9 से भाग करना था, हमने भाग कर दिया 9 चौक 36 तो माइनस का 4 आया, माइनस के 4 की पावर 32 होगा तो प्लस का क्या बन जाएगा 4 की पावर 32, यानी ये मैटर किसमें चेंज हो गया 4 की पावर 32। अब इस 4 को हमने 64 में बदलना चाहा, 64 के लिए हमें 3 घात की आवश्यकता है तो 3 घात निकालेंगे तो 10 यहाँ के 30 2 बचा तो 32 बना देंगे, 2 अलग कर देंगे। तो यहाँ पे 64 में अगर भाग करेंगे 9 से तो 9 सत्ते 63, 1 बचेगा, 1 पे चाहे कुछ भी घात लगाओ वो 1 ही रहेगा। इसको हम क्या बना दें 8, है ना, तो 8 बनाएंगे तो 9 से भाग करेंगे माइनस का 1 आएगा और 32 का घात है तो क्या बना देगा प्लस का, ये 2 2 ही रहेगा, 2 पे कितना हो जाएगा 32। अब इसको भी क्या बना दे 8 बना दे, तो 2 पे 3 चाहिए तो 3 निकाल लिया, 10 बचा, 2 बाहर कर दिया तो कितना हो गया भैया 8 में भाग करेंगे तो कितना होगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया मेरे भाई। तो प्लस का ये सम का घात लगा है तो क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा और 2 गुना के 4 हो गया, 4 में 9 से भाग करेंगे तो क्या होगा 4 ही शेष होगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है, और उम्मीद है आपको चीजें पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करने के लिए, है ना, उनको पास शेयर कर दें। ठीक मेरे भाई, अब देखिए जरा चीजें कंटिन्यू चलेंगी, आप धैर्य से चीजों को सीखिए। जो आगामी एग्जाम है जो होने वाले, जैसे रेलवे का आ चुका है, आरपीएफ आने वाला है ना, एसएससी सीजीएल्स है ना, सीएचएसएल है, एमटीएस है, ये सब आने वाले हैं, तो उनमें ये बड़ी लाभदायक होगी। आप पूरा ध्यान से देखिएगा, सारे टॉपिक आपके कवर होंगे, पर डे आपके कम से कम एक वीडियो जरूर आएगा, तो इसको आप पर डे देखते रहें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक मेरे भाई, कंटिन्यू बने रहिएगा। साथ में आपका रीजनिंग भी चालू हो गया है, अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन चल रहा है, गारंटी है आपको सिखा दिया जाएगा। तो अगर आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं ना, तो रीजनिंग चलेगा। अब कुछ दिन के बाद आपका धीरे धीरे जीएस का भी चालू हो जाएगा, तो आप ध्यान रखें, सारी चीजें आपकी धीरे धीरे सब चालू हो जाएंगी। जो आगामी एग्जाम होंगे उनमें वो लाभदायक होगा। और अभी देखिए आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है 18 फरवरी को, तो आप देखें तो यहाँ से सवाल बनते हैं, अगर आप देखना चाहें तो देखिए, इसको लाभदायक निश्चित होगा। अगर कोई सवाल पूछा जाएगा नंबर सिस्टम से, शेषफल प्रमेय से, तो गारंटी है आपका गलत नहीं होगा। ठीक मेरे भाई, तो इसी के साथ ये क्लास हम समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार।